नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पास फेल पर आधारित क्वेश्चन किया, तो उसी से रिलेटेड है हमारा आज का क्लास चुनाव से संबंधित। अब जब हम परीक्षा देते हैं उसमें पास फेल होते हैं, उसी प्रकार से हम चुनाव में भी जब भी चुनाव होता है तो उसमें कोई एक ही प्रत्याशी होता है जो पास होता है। परीक्षा में तो कई पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक ही होता है जो चुनाव जीतकर आगे बढ़ता है। तो इससे आधारित जितने भी चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आज किए जाएंगे और उसके बारीकियों से शुरुआत से लेकर आपको समझाया जाएगा हर एक पॉइंट पे आपको। और जिस प्रकार से हम इजीली प्रकार से कर सकेंगे, केवल वही विधि आपको 10 प्रकार की विधि बता के आपको भरमाया नहीं जाएगा, वही विधि बताई जाएगी जिससे आप आसानी से हल कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो चुनाव में आप देखेंगे कोई भी चुनाव होता है तो उसमें कम से कम 2 उम्मीदवार होते हैं। तो 2 उम्मीदवार पर आधारित पहला क्वेश्चन है, उसको देखिए आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए दूसरा आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला है। कुल मत कितने होंगे, ध्यान दीजिए, हमेशा पहला क्वेश्चन है कुल मत आपके कितने होंगे, तो कुल मत हमेशा ही कितने होंगे, 100%। दिया हो, अगर दिया है कितने मत कुल हैं, हमेशा कुल मत 100% होंगे। अगर दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी कितने होंगे, पूरे 100%। कुल मत उम्मीदवार कुल मतों का 65%। पहला उम्मीदवार मान लीजिए ए है, ये कितना पाया है, 65% पाया है और वह 900 मतों से जीत जाता है। ये 65% पाके जो है 900 मत से जीत जाता है। कितने मत से, 900 मत। अधिक इसका कितना है, 900 मत, 900 वोट इसके अधिक हैं। अगर जो है, अब देख लीजिए आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी और कुल मतदाताओं की संख्या, इसमें तो केवल कुल मतदाताओं की संख्या पूछा हुआ है, लेकिन आपको बताया जाएगा दूसरा वाला। ए अगर 65% पा रहा है तो बी कितना प्रतिशत अंक पाएगा या कितने उसके मत होंगे और ए के कितने मत होंगे, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें उसको समझते हैं। कुल मत आपको बताया गया, कुल मत हमेशा कितना मानते हैं, 100%। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुल मत नहीं दिया है, अगर दिया है तब भी इसको कितना मानेंगे, 100% मत। कुल वोट जितने भी वोट पड़ेंगे वो कितने होंगे, 100% ही होंगे। तो ए 65% पाया है, तो बी केवल 2 ही उम्मीदवार थे, तो अगर 2 उम्मीदवार थे तो बी कितना पाएगा, जाहिर सी बात है बी कितना पाएगा, 65 ये पाया, तो 100 कुल है, तो 100 में से 65 घट जाएगा, कितना आ जाएगा अपना, 35%। अब ध्यान दीजिए, यह अधिक कितना मत है इसका अधिक है 900, तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये 65% है, ये 35%, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 65 में से ए में से बी को घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 900। 65 माइनस 35 बराबर कितना आया हमारा, 900। जब हमारा 65 माइनस 35 बराबर 900 आया, इसको देखें, 65 माइनस 35 बराबर 900, 65 में से 35, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा, ये चीज़ ध्यान देंगे, ये प्रतिशत में है, ये अंकों में है, तो कितना आ जाएगा, ये 30% बराबर 900। अब देखिए, अगर हमारा 30% बराबर 900 है तो इसी प्रकार से 1% का मान निकालेंगे। मेन क्या निकालेंगे हम, 1% का मान निकालना चाहेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे ये, तो ये 900 इधर नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 30 कट जाएगा।
प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है, ये 30। तो 1% बराबर हमारा 30 मत हो गया। 1% बराबर 30 मत। तो हमसे पूछा क्या, कुल मत, तो 100%। 1% बराबर 30 है, तो प्रतिशत की जगह पे 30 लग जाएगा, 3000 मत। अब ध्यान दीजिए, ए कितने मत पाया, तो ए पाया हमारा, ए 65 गुणे 30 हो जाएगा। अब बी का निकालेंगे, अगर बी का निकालेंगे तो बी का कितना निकालेंगे, 65 गुणे 30 माइनस 900 कर सकते हैं। माइनस, क्योंकि 900 ये अधिक है 20 से, तो या तो 35 गुणे 30। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये हमारा 900 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ है। अभी हम अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें चुनाव में संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और हम क्या लगाएंगे, ये बहुत बेसिक है। बहुत से छात्र कहेंगे ये तो बहुत लल्लू सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, तुरंत हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए आगे इससे भी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, और इससे कठिन क्वेश्चन लेकिन आपको कितने ईजिली और चीज़ें समझ में आएंगी वो समझिएगा। अगर हम इसको x y मान के लगाते तो ये बहुत लंबा जाता और टाइम भी, आपका टाइम टेकिंग भी होता। लेकिन इस प्रकार से हम पूरे निकाल लिए, और ये तो आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट 100 में से 35 और 65 में से 35 घटाते 30, ये चीज़ें बस करनी होंगी। जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे इस चीज़ को करेंगे, ये चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। ये आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डायरेक्ट यहीं से लगाना चालू कर देंगे। आपको पेन यहाँ पे उठाने पड़ेगी, यहाँ से नहीं। इतना प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी कि एग्ज़ाम में आप यहाँ से करके इतने में आंसर निकाल के लगा के आगे बढ़ेंगे। जितने कम टाइम में आप लगा सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चन कराया जाएगा, एक भी प्रकार से क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। अगर कहीं भी बाई चांस छूटता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से बताई जाएंगी, और कोई शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत उपयोगी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कहीं भी आप। और ये केवल चुनाव के लिए नहीं, आप परसेंटेज एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, या और क्वेश्चन को कैसे हम 100% मान के आसानी से लगा सकेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और लोगों के पास भी शेयर करिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। इसमें भी कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी। कौन कौन है, ए है, बी है। इस प्रकार से लिख लेंगे। एक कुल मतों का 45, कुल मत हमेशा कितना होगा, अगर कुल मत दिया हुआ है तो टोटल आप लिख लेंगे कितना होगा, 100%। कुल मतों का 45%, ये कितना प्राप्त करता है, 45%। परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या तथा जीतने वाले की संख्या क्या थी। कुल मत और जीतने वाले की संख्या, और कितने से हारा है, ये हारा है 1000 मत से। अब ध्यान दीजिए, आपको कैसे क्वेश्चन को आसान करेंगे। 45 ये दिया हुआ, 100 यहाँ दिया हुआ, 100 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा बी हमारा 55% आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये हमारा 10%, और यही 10% किसके बराबर है, 1000 के। यही 10% हमारा किसके बराबर है, 1000 के। तो 10% बराबर 1000, तो 1% बराबर 100 हो गया। 1% का मान हमारा 100 हो गया। अब देखिए हमको पूछा क्या है कि जीते गए प्रत्याशी के मत कितने हैं।
तो ये b हमारा कितना जीता ये, तो b बराबर हम सबका निकालेंगे, b 55 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5500। a का भी मत हम निकाल लेते हैं, 45 गुणे 100 कितना आ जाएगा 4500। और टोटल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा 100 × 100, ये कितना हो गया 10,000। टोटल 10,000 मत थे, जीतने वाला पाया था 5500 और हारने वाला इतना पाया था, और दोनों के अंतर कितना आ जाएगा हमारा 1000 अंतर है। देख लीजिए, आप मिला लीजिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ आपको ना समझ में आए वो चीज़ें आप तुरंत मैसेज में या तो क्वेश्चन पूरा समाप्त होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम बना लें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। और किस प्रकार से हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। आगे इसी प्रकार से हम एक टेबल बनाते हैं और उसको लगाते चले जाएंगे। अब वो तरीका नहीं, वो तो आपको पहला समझाने का था, इससे आगे जब बढ़ेंगे तो ऐसे भी लगाएंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा टोटल। अब तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे आप सभी। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और एक बात, तीसरा क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने बताया अगर उसी प्रकार से आप लगाए तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से देखें कहाँ कैसे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ें प्रयोग हो रहा है, तो उससे उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कुछ नया नहीं बताया जा रहा, सारी चीज़ें पुरानी बताई जा रही हैं, और वो भी पुरानी चीज़ें आपको इस तरीके से बताई जा रही है ताकि आपके समझ में आ जाएं। ऐसा नहीं कि आपने पिछली क्लास नहीं किया तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखेंगे एक बार। पहले हम प्रयास से करते हैं क्वेश्चन को रफली डायग्राम में अपने शब्दों में उसको लिख लें, एकदम छोटे छोटे। तो पहले क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, इसमें क्या दिया हुआ है 3 उम्मीदवार थे। मान लीजिए ए है हमारा, बी है और सी है। जीतने वाले उम्मीदवार को पहले नंबर पे है तो इसको फर्स्ट कर देंगे, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए सुविधा के अनुसार। तो फर्स्ट में ये कितना दिया हुआ 45% प्राप्त करता है, और जो हमारा सेकंड है उसको नहीं दिया, थर्ड को दे दिया। तीसरे स्थान पे जो हमारा वो 25% अंक प्राप्त करता है। जब ये 25% पाया, ये 45% पाया, टोटल हमारा कितना होता है, टोटल आप सभी जानते हैं 100% होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, रफली जोड़िए, 45 + 25 कितना होता है 70 होता है। 70, 100 में से 70 घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये कहाँ से आया। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए अपने हिसाब से कैसे इसको लगाएंगे। 45 70, तो ये आपका हो जाएगा 100 - 70 बराबर 30% आएगा आपका। इसको मैंने लिख दिया है कैसे आपका आया है ताकि आपको दोबारा समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 30% दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा है, ध्यान देंगे आगे क्या कह रहा है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मत कम मिला हो, जो दूसरा वाला उम्मीदवार अगर 4500 मत पा जाता तो वह पहले वाले के बराबर हो जाता है या तो उससे जीत। तो जब इससे इसका अंतर कितना है 4500 मत का। अब देखिए पूछा क्या इसमें, तो कुल मतों की संख्या पूछा है। तो हमसे चाहे कुल मत पूछे, चाहे एक ही मत पूछे, चाहे जो पूछे, आप जहाँ आप लगाएं तो आप आ जाए। 45
में से 30 घटेगा, ये अंतर है हमारा, ये क्या है, अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15% बराबर 4500 आ जाएगा। तो जब 15% बराबर 4500 तो 1% बराबर, तो 4500 बटे 15, 300 आ गया। जब हम तो हमको टोटल का मान दिया हुआ 1% बराबर 300, तो टोटल 100% बराबर 100 गुणे 300, 30,000। ये हमारा क्या हो गया, टोटल मत हो गया। इस प्रकार से हम टोटल मत निकाल लेंगे और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक रफली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि एक रफली डायग्राम अपने समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूर बनाएं, ताकि आप वो चीज़ें अपने शब्दों में, जिस प्रकार से मैंने ABC माना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ मान सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर वो निर्धारित कर, या तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ही मान सकते हैं डायरेक्ट। तो आप रखिए जो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है डायरेक्ट वैसे करते जाइए, आपको आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तुरंत, बस आपको क्वेश्चन को समझना क्या वह बोल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइलेंट, जैसे टोटल नंबर, ये हमारा दिया नहीं रहता है। आगे देखेंगे अभी टोटल नंबर भी चेंज कैसे होता है। अभी तो दिया नहीं है तो इसको हम 100% मानते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि ओट हमारा अवैध मान लिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। तो उस अवैध मान को तो हम इसमें गिनेंगे नहीं, तो उसको यहाँ से माइनस किया जाता है तो आता है। तो आगे हम देखेंगे उस टाइप के सवाल, अभी आगे आएंगे आपके। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल। देखिए दोस्तों, अब तक हमने 3 सवाल कर चुके हैं, चौथा सवाल जैसे आपको बताया गया, चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक हो, त्रिपक्षीय अर्थ क्या है, 3 मत, 3 लोग ऐसे हैं जो चुनाव में खड़े हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन तीनों को ए कुल मतों का 10% प्राप्त होता है। ए जो है वो कुल मतों का 10% प्राप्त करता है। कुल मत कितने हैं, 100%। नहीं दिया है तुरंत 100% लगाइए। अगर अवैध मत दिया तो उसमें घट जाता है, और लेकिन कुल मतों का पूछता है तो क्या होता है, वैलिड मतों का पूछता है तब घटता है, उसको आगे बताया जाएगा। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए, कुल मत बराबर कितना होता है, 100% प्राप्त होता है। वह तीसरे स्थान पर रहा। यह कौन सा इसका स्थान है, तीसरा स्थान। बी को 48%, जो हमारा बी है इसको 48% प्राप्त होता है, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यह जीता कितना, 1200 मतों से जीता, कितना, 1200 मतों से। ये फर्स्ट आया। सी हमारा कितना आएगा, सेकंड आएगा। थर्ड तो हमने लिख लिया, सी हमारा सेकंड। अब देखिए इसमें पूछा क्या, पहले इसको देख लेते हैं। तो कुल मत बताइए, टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल मतों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। अगर बी 48%, ये 10%, टोटल कितने प्रतिशत हो गए, 48 10 58% हो गए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 42%। कैसे, 100 में से 100 माइनस 58% कितना आ गया, 42%। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये 1200 मतों से जीता, तो ये सेकंड है, तो इसके में अंतर हुआ ना, इसके में कितना अंतर हुआ, 6% का। ये इससे 6% अधिक है तभी जीता, तो 6% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1200। 6% बराबर 1200, तो 1% बराबर 200। इसको डिवाइड कर देंगे। जब 1% ये आ गया तो 100% बराबर, ये हमारा 20,000।
ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हमारे पास काफ़ी, अब देखिए सवाल कितना बड़ा था लेकिन हम उसको सॉल्व कर दिए कितने शॉर्ट में। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। अब हमको चाहे जो संख्या पूछे, चाहे 10% पूछे तब भी 200 से गुणा कर देंगे, 48% पूछे, 42% पूछे, कुछ भी क्वेश्चन में पूछे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर तक हो गया था, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, तो सी को हटा देंगे। बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध थे। 20% मत क्या थे, अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो इसे दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी। कुल वोट, कुल मत हमारा कितना दिया हुआ, 7500। अब देखिए 20% अवैध मत, अवैध मत 20% हो गया, तो वैध मत कितना हुआ, 80% का है। टोटल कितना होता हमारा, 100% होता है। जब 20% अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया, 80%। एक उम्मीदवार कुल मतों का 55, कुल वैध मतों का, जो हमारा वैध मत है इसका कितना प्राप्त करता है, वो 55%। यहाँ लिख लेंगे वैध मत का 55% प्राप्त करता है। तो बी का हमको दूसरे का कितना मत पाएगा। तो अब ये देखिए कुल हमारा कितना है, 7500 है, 80% वैध मत है। जब कुल वैध मत का ये 55% हो गया तो कुल वैध मत का कितना होगा, कुल वैध मत के लिए कितना हो जाएगा, 100%। कुल वैध मत अपने आप में कितना है, ये 80% नहीं लिखेंगे हम, 100% मानेंगे। तो 55, 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 45%। ये चीज़ समझ में आई। कुल मत 55% है, ये 45%। कैसे, वैध मत तो यहाँ हम 80% दिए, लेकिन वैध मत अपने आप में जब वैध मत से इसको कोरिलेट किया जाता है तो ये अपने आप में कितना 100% है। जो हम अपने आप में हैं ये बोलता है मैं 100% हूँ। 80% इसको मत देखिए, इसको 100% मानिए, क्योंकि ये इसका जो है 55% है। तो हमेशा 100% का ये 55% है, ये 45% है। अब देखिए वैध मत कितने हमारे, अब वैध मत निकालने के लिए 7500 में 80/100 कर देंगे। और कुल बी का मत डायरेक्ट पूछा, बी का मत, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7500 टोटल है, 7500 में वैध मत 80% है, तो 7500 का 80%, 7500 गुणे 80/100 हो जाएगा। अब इसका जो आएगा उसका 45% हमको निकालना, गुणे 45/100 कर देंगे। 1 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 45, 5 2 4।
75 चौके 300, फिर 9 त्रिक 27, 2700 मत। दूसरे का हमारा कितना आ जाएगा 2700 मत। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे आए ये चीज़ आपको समझ में आए? अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या तो टेलीग्राम पे मैसेज भेज दीजिएगा। आपको अगर वहाँ समझाना होगा तो वहाँ समझा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी हमारा क्या है, ये चीज़ें हमको सवाल को समझना है। ये हमको 80% तो दिया है, लेकिन अब देखिए इसके लिए ये हमारा 100% हो गया। 100% का 45% निकाले हैं, तो ये एक बार 80% तो निकल गया, लेकिन अपने आप में कितना प्रतिशत है ये 100%। तो इसका जब हम करेंगे तो ये चीज़ आएगी। आगे हम 5 क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन चलते हैं। 6वां क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए और रहेगा, एक क्वेश्चन और झेल लीजिए। उसके बाद आपको अगले क्लास में फिर बताया जाएगा। ये 2 क्लास का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त, 2 क्लास में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का 1-2 और टॉपिक बचा हुआ है, उसको बता के फिर प्रॉफिट एंड लॉस वो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। और प्रयास यही रहेगा कि आपको सरल और आसान शब्दों में चीज़ें समझा दी जाए। बेहद ज़रूरी है कि आप जब पढ़ाया जाए तो कॉपी पेन लेके बैठें और उसको लगाएं। उसके लिए आपको बार बार ये चीज़ें कहनी ना पड़े, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। लगाएंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाइए जाके। अगर नहीं आता तो मैसेज दे के आप पूछिए, आपको सारे लिंक आपके पास हैं। आप चाहे फेसबुक पेज पे जाके क्वेश्चन डाल सकते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको उसका आंसर बताया जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गए, 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे आप 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ए और बी। कोई है, ए है और बी है, 2 प्रत्याशी हैं, इसको लिख लेंगे। और भाग लेते हैं और अवैध मत, अवैध मत को भी लिखते क्योंकि ये, और फिर टोटल हमारा 100% होता है, ये आप जानते हैं। टोटल जब 100% होता है, दिया है क्या घोषित 10% अवैध हो जाता है, ये 10% अवैध हो जाता है। ठीक है, तो वैध मत कितने बचते हैं, वैध मत 90% बचता। ठीक है, ए को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। जो ए है ये 60% प्राप्त होता है, किसका, वैध मत का। वैध मत का कितना प्राप्त होता है, इसको 60% प्राप्त होता है। आगे क्या दिया हुआ है, तथा वह 900 वोटों से जीत जाता है, 900 मतों से जीत जाता है। कितने मत से जीतता है, 900 मत। जीता, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल निकालना है, ना तो इसको निकालना ना इसको, डायरेक्ट हम इसको निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, वैध मत कितने हैं, या टोटल वैध मत ज्ञात करें 90% कितना होगा। तो देखेंगे वैध मत 60% और 40%, इसका गैप हमको कितना रहा, 20%। कितना रहा, 20%। 20% बराबर 900, 20% बराबर 900 है। तो हमारा 1% बराबर 900/20, 45 मत कितने हमारे आ गए, 1% के। तो वैध मत देखिए
ये इसके लिए है 1%, तो वैध मत बराबर 90 गुणे 45, 90 गुणे 45, 5 9 45, 5 4 9 में 36, 36 4 40, ये हमारा वैध मत आ गया। अब ये हमारा कितना है 90% है। अगर 90% इतना है तो 100% हमको निकालना है। 100% बराबर सॉरी ये हमारा ये हमने गलती कर दिया। इस चीज़ को दोबारा देखेंगे। ये क्या 1% बराबर 45 आया, तो 100% इसका हम निकाल लेंगे। 100% बराबर 4500 आएगा। और ये 4500, ये 4500 किसके बराबर है 90% के। तो 90% बराबर 4500, तो 100% हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 1% निकालें उससे अच्छा डायरेक्ट 100%। तो कितना आ जाएगा 4500 बटे 90 गुणे 100। पाँच 5000 मत, टोटल मत हमारे 5000 हो गए। अब टोटल मत हमारे 5000, अवैध कितने हो गए 500 हो गए। वैध मत कितने हो गए हमारे, जो हमारा 4500 है। अब इस 4500 का ये यहाँ निकालेंगे। अगर हमको इसको मान पूछता तो हम डायरेक्ट 45 से इसमें गुणा कर देते 40 में। ये पूछता इसका मान तो इसमें इसे गुणा कर देते, लेकिन हमको इस यहाँ पूछा है तो यहाँ पहले इसके बराबर करेंगे तब करेंगे, क्योंकि हमने देखा ये चीज़ हम इसको 100% मानते तब इसको लगाते। तो 100% का मान यहाँ पे इसके 90% के बराबर होगा। तो जब 90% के बराबर होगा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आप सबको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप नोट डाउन करके नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से जुड़िए, क्योंकि वह ग्रुप आपके लिए ही बनाया गया है। तो उसमें आपका जितने भी क्वेरी होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप सभी लोग ऐसे पाठशाला कॉर्नर नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, ग्रुप जो है ऐसे पाठशाला कॉर्नर डिस्कशन खोजेंगे तो आ जाएगा। या तो ऐसे पाठशाला कॉर्नर आप टच करिए, डायरेक्ट आइए चैनल पे आइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से फिर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप। तो आप चाहे जिस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है, वहाँ आगे चल के अभी तो पीडीएफ नहीं बन पा रही है, लेकिन आगे चल के आपको क्वेश्चन के पीडीएफ भी दिए जाएंगे और उसको सॉल्व कराया भी जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व होंगे और आपको बताया जाएगा कैसे सॉल्व किया जाए। पीडीएफ से अच्छा ज़्यादातर आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको नोट डाउन करके आप बता दीजिए। ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप अगर तुरंत लगाए हुए हैं पीडीएफ, उस प्रकार से आपके पास पीडीएफ बहुत होंगे और क्वेश्चन भी बहुत होंगे, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि जो है पीडीएफ आपको बना के दिया जाए, क्योंकि कुछ छात्र बिना पीडीएफ के नहीं मानते हैं। तो आप सबको पीडीएफ बना के दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है आपकी। इसीलिए क्लास अल्टरनेट रूप पे एक दिन का गैप के रूप में चलती हैं कि आपकी वो चीज़ पीडीएफ तैयार हो रहा है। तो सारा काम करने के लिए अभी तो आगे चल के और लोग और टीम बढ़ाई जाएगी तो आपके लिए आसानी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं तो धैर्य रखिए, अगली क्लास में आपके पूरे हो जाएंगे। अगर वहाँ नहीं पूरे होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक क्लास के लिए और धैर्य बनाए रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको कहीं से कोई क्वेश्चन कोई
नहीं बचेगी। जहाँ तक संभव है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सब बखूबी आपने समझ लिया है और आगे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।